हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटर। आज हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी 6th क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का 4th टॉपिक रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, लेकिन उसे जो न्यूट्रिएंट चाहिए प्रॉपर वो ना मिल रहा हो। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर वो ऐसा लंबे समय तक करता रहता है, जैसे मानो कि उसको शरीर में प्रोटीन की कमी आ रही है और लगातार लंबे समय तक वो ऐसा खाना खाते जा रहा है जिसमें प्रोटीन है ही नहीं, तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज अ डिजीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। और जब हमारे शरीर में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी लंबे समय तक रहती है, तो उससे हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। वो बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट के लंबे समय तक ना मिलने पर होती है, वो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर किसी को अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल रहा लंबे समय तक, शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके मुंह पे स्वेलिंग आने लग जाएगी, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों का रंग उड़ना शुरू हो जाएगा, स्किन डिजीजेज और डायरिया जैसी उससे बीमारियां हो जाएंगी। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसके खाने में दोनों चीज़ की कमी है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन टू बी एबल टू मूव। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर, पतला, दुबला हो जाएगा कि वो अच्छे से चल भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर। इस तरीके से विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जितने भी डेफिशिएंसी की बीमारियां होती हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है, किससे? एक संतुलित आहार लेकर। इन दिस चैप्टर वी आस्क अवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे हम कितने अलग एरिया में चले जाएं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के मामले में हमारे हर खाने में डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट अवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय अवर बॉडी। चाहे जितना मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमारे खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर हों। अब ये टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर क्या है, कुछ डिजीजेज बताई गई हैं जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से होती है। जैसे कि अगर विटामिन ए की कमी आती है तो उससे लॉस ऑफ विजन हो जाता है, यानी कि दिखाई देने में प्रॉब्लम आती है, या तो कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा या अंधेरे में बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, और कई बार तो अंधेरा क्या, दिन में भी कंप्लीटली लॉस हो जाता है विजन का। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी, जिसके अंदर क्या हो जाता है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं और हमारे शरीर के पास एनर्जी नहीं बचती काम करने के लिए। विटामिन सी से डिजीज होती है स्कर्वी, जिसके अंदर गम्स के अंदर खून आने लग जाता है, अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसे ठीक होने में टाइम लगता है। विटामिन डी से होती है रिकेट्स में बोन बिकम सॉफ्ट, हड्डियां बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और मुड़ जाएंगी। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके, जो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं उससे। आयोडीन से हो जाती है गोइटर, जिससे क्या है, नेक की जो ग्लैंड होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों में। आयरन से एनीमिया की कमी, उससे कमज़ोरी आती है, और एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी आ जाती है हमारे शरीर में। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, जो हमने 1 बाय 1 हर टॉपिक कवर किया है। अब हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके हम नोट्स देख लेते हैं एक बार, डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी थी? द डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। हमारे खाने में न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती है, लाइक स्कर्बी, गोइटर और एक्सेट्रा। अब लैक ऑफ प्रोटीन, जब हम लंबे समय तक प्रोटीन नहीं लेते तो उससे क्या क्या दिक्कत आएगी? ग्रोथ रुक जाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा और स्किन की बीमारियां होंगी। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब दोनों ही नहीं लेते तो उससे क्या होता है, जो रेगुलर ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है और बॉडी बिल्कुल क्या हो जाती है, पतली दुबली। यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब हमने कुछ 3 मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का क्या यूज़ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, पावर देता है, मदद करता है किसकी फॉर्मेशन में, के और विटामिन बी की। हमारे शरीर में मसल्स बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट का रोल रहता है। फैट भी हमें एनर्जी और पावर देता है, हमारी बॉडी को स्मार्ट बनाता है, टेस्ट बढ़ाता है खाने का, और हमें विटामिन ए और डी पहुंचाता है।
उसके बाद हमारा था प्रोटीन। यूजेस ऑफ प्रोटीन जो है वो रहेंगे नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, शरीर की ग्रोथ के लिए चाहिए। रिपेयर डैमेज सेल, हमारे शरीर के डैमेज सेल को रिपेयर करता है। फॉर्म न्यू सेल, नए सेल बनाता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसी के साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि जो ये टेबल है वो भी आप प्लीज़ नोट्स के अंदर ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपके इस चैप्टर के अंदर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी एक टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या फिर कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि सेकंड चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। अगर आपको कहीं कोई कमी लगे तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा, हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब कल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रहेगा चैप्टर 4, क्योंकि चैप्टर 3 हमारा सिलेबस से कट चुका है। 4th चैप्टर हमारा होगा सॉर्टिंग इन ग्रुप्स में से चीज़ों को छांटना उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। चलो, तो आई होप यू विल लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। तो बाय बाय फ्रेंड्स।